दोस्तों क्वेश्चन देखने में भले ही हल्का कठिन लग रहा होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 25 है जो कि डॉक्टर केसी बुक एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या 25 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यानी कि दो वर्ग हैं जिनका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 640 मीटर स्क्वायर। यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद माना कि प्रश्न को सही से समझिए। यहाँ पे बोल रहा है दो वर्ग, यानी कि दो वर्ग होंगे जिनके क्षेत्रफलों का योग कितना है तो 640 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, देखिए क्या बोल रहा है, दो वर्ग का क्षेत्रफल, दो वर्गों का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा, यानी कि वर्ग में कितना भुजा होता है 4, और इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सॉरी अभी क्षेत्रफल तो नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ मान रहे हैं कि बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम x मीटर माने हैं। ठीक है ना। उसके बाद छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम y मीटर माने, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ग बोल रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे एक बड़ा वर्ग और एक छोटा वर्ग माने हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न से और यहाँ पे समझते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आ गई तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्रश्न से, प्रश्न में ही बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पे भुजा का स्क्वायर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं भुजा का स्क्वायर। तो हमारा भुजा फर्स्ट यानी बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है x, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हमारा हो जाएगा ना। तो मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है y, तो y का स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल ना हम निकालें तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कितना 640 मीटर, तो 640 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका अब क्या कर रहा है, यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो, कितना का अंतर हो 64 मीटर का, तो इनका परिमिति निकालेंगे तो परिमिति बराबर हमारा होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है 4 गुना भुजा। तो भुजा हमारा कितना है तो 4 है, सॉरी x है, तो 4 में x से गुना होगा तो यानी कि ये हो जाएगा 4x, और अंतर बोल रहा है तो घटा देंगे बड़े में से छोटे को और फिर 4y हो जाएगा। अंतर बोल रहा है ना, कितना का अंतर है तो 64 मीटर का अंतर है, तो हमारा हो गया 64 मीटर। अब यहाँ पे इसको क्या करना, हमको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, समझ रहे हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं, दोनों तरफ 4 कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस में y बच गया, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 मीटर। 16 चौको कट गया 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 यानी कि x, और बराबर में ये इसको इस साइड लेके चला जाते हैं तो 16 चौको 64 16, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे y का भी मान निकाल सकते थे। ठीक है, या तो y का भी मान निकाल लीजिए या तो x का मान निकाल लीजिए, किसी का भी एक मान निकाल लिए। तो यहाँ पे हम निकाल लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि x का मान जो है उस समीकरण 1 में रखने वाले, तो यहाँ पे रख लेंगे हम समीकरण 1 में। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं, x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, सही से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझाने के लिए इतना ही लिखा हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखिए 16 माइनस वाई है तो x के जगह पे 16 माइनस वाई रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस वाई, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और माइनस में y का स्क्वायर रहेगा, और इक्वल टू हमारा हो जाएगा 64। ये मीटर को अभी रहने देते हैं। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, और y का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे। तो तोड़ लीजिए फट से। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा 256, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 256 माइनस, अब 2ab तो 16 दूनी के तो हो जाएगा 32, और y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे b के जगह पे क्या है माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि b प्लस बी का स्क्वायर ना है, तो यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे माइनस में y का स्क्वायर रहेगा और इक्वल टू 64 रहेगा। अब यहाँ से 256 हो गया और इसको ये इस साइड लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 32y और ये देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म हो गया तो इक्वल टू इस साइड क्या बचा 0। यहाँ से घटा लेंगे तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। यहाँ पे 5 में यानी कि 15 9 बच गया यहाँ पे और यहाँ पे 192 हो गया इक्वल टू इसको उस साइड लेके चले जाते हैं 32y हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कटेगा तो काट देंगे और यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लेंगे तो 32 में 192 से भाग देते हैं तो कितना मरतबे कटता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हम अगर जो इसको काटना चाहेंगे तो ये हमारा 32 में 192 6 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे तो 6 मरतबे कट गया तो यहाँ से हमारा इसलिए y का वैल्यू एक निकल कर आ गया है 6। अब हम लोग को यहाँ पे y किसको माने थे तो छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा हम y माने थे तो हमारा प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। अब y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है जो कि बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा हम लोग x माने तो यहाँ पे लिख लेंगे y का वैल्यू यानी कि y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण किस में रखेंगे तो 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 में रख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे x है तो x रहेगा और इक्वल टू यहाँ पे 16 है तो 16 रहेगा और माइनस y के जगह पे हम लोग 6 रख लेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल कर आ गया है 10 मीटर यानी कि बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 10 मीटर और छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः बड़े वर्ग की क्या लिख सकते हैं बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है 10 मीटर है। क्या हो जाएगा 10 मीटर और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर कितना 6 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसीलिए ना बोलते हैं वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।